मॉर्निंग। माई सेल्फ गुलशन कुमार। आज का टॉपिक है आप लोगों का न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज एंड इल इफेक्ट ऑफ जंक फूड। अब न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज, न्यूट्रिशन से कौन कौन से डिफिशियंसी बीमारियां क्रिएट होते हैं, के साथ साथ जंक फूड खाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, इन चीज़ों के बारे में आज जो है हम लोग देखते हैं। इंट्रोडक्शन। व्हेन आवर बॉडी डज नॉट गेट इनफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, अगर हमारे बॉडी को जो है इनफ न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में अगर पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, तो कौन कौन से पोषक तत्व लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स फ्रॉम द डाइट, इट काउज न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज। अब जो है जैसे प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, ये सब सारे पोषक तत्व होते हैं। अगर इनकी कमी अगर हमारे भोजन में होते हैं तो पोषण संबंधित बीमारियां जो है वो कहलाते हैं। वाई हैपेंस, अब ये क्यों होते हैं? ईटिंग लेस और स्किपिंग मील्स, पर्याप्त मात्रा में अगर आप भोजन नहीं कीजिएगा की वजह से भी, साथ ही साथ ईटिंग ओनली वन टाइप्स ऑफ फूड, अगर एक ही टाइप के खाना अगर आप खाते हैं उनके वजह से भी ये हो सकता है। इसको अनबैलेंस डाइट भी बोलते हैं। पुअर एब्जॉर्प्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर आपके न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, उसके वजह से भी जो है पोषण संबंधी समस्याएं क्रिएट होती है। फिर आगे है पॉवर्टी ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट हेल्थ फूड। अब जो है गरीबी के कारण भी जो है पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से भी जो है तो ये पोषण संबंधित समस्याएं जो है क्रिएट होते हैं। उसके बाद है हमारा मेजर न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी। अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी हैं? पहला है हमारा प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स के कमी के कारण जो है क्वाशियोरकोड, मरासमस, वीक मसल्स कमजोर पड़ जाना, सस्टेंट ग्रोथ, विकास, शरीर का बॉडी का विकास धीमा पड़ जाना। अब प्रोटीन्स किन 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 सब चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं? तो मिल्क हो गए, उसके बाद एग्स हो गए, पल्स हो गए, इन सब चीज़ों में जो है प्रोटीन्स जो है पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अगर प्रोटीन की कमी के वजह से ही जो है क्वाशियोरकोड, मरासमस जैसी डिजीज जो है बीमारियां जो है देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रात्रि अंधता जिसको बोलते हैं, पुअर विजन्स इन डिम लाइट, अब जो है रात के समय जो है दिखाई कम पड़ना, कैरोटिनेज, ये सब बीमारियां जो है के कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। फिर आगे है हमारा विटामिन B1 जिसको बेरी बेरी, विटामिन B1 के कमी से बेरी बेरी हो गया, वीकनेस हो गया, नर्व डैमेज, होल ग्रेन्स। अब ये किसके वजह से होगा? ग्रेन्स के खाने के से जो है विटामिन B1 प्रेजेंट होते हैं। विटामिन सी, स्कर्वी हो गया। स्कर्वी नामक बीमारी जो है किसके वजह से होता है? विटामिन सी के वजह से। ब्लीडिंग जम्स, वीक इम्यूनिटी, इसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। और सिट्रस फ्रूट्स, जो है फ्रूट्स के खाने से जो है हमारा विटामिन सी जो है वो बैलेंस रहता है। फिर आगे है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो विटामिन डी के कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस हो गया, विक्स एंड बेंड्स बोन्स, इसमें हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, साथ ही साथ हड्डियां जो है टेढ़ा हो जाता है। और ये विटामिन डी किसके कमी से होता है? सनलाइट्स हो गया, मिल्क हो गया, इन सब चीज़ों के कमी से जो है विटामिन डी के कमी से जो है रिकेटस हो गया, हड्डियां का कमज़ोर पड़ जाना, ये सब सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। फिर है आगे है हमारा आयरन। आयरन के कमी से कौन सी बीमारियां होती है? एनीमिया हो गया, साथ ही साथ फटीग हो गया, थकान जैसा महसूस देखने के लिए मिलते हैं। पेल स्किन जो है पीलापन स्किन पड़ जाता है। ग्रीन लीफ और वेजिटेबल्स का अगर आप भोजन के रूप में यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है? आयरन आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, जिससे क्या होगा? एनीमिया जैसे बीमारी से आप ग्रसित नहीं हो सकते हैं। उसके बाद है आयोडीन।
की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ग्वाइटर हो गया, स्वेलिंग इज नेक गर्दन में। अब ग्वाइटर बीमारी की का सिम्टम्स क्या होता है? गर्दन के पास जो है स्वेलिंग्स जैसी समस्याएं देखने के लिए मिलते हैं। और ये कैसे दूर होगा? जब आप आयोडीन युक्त नमक का यूज कीजिएगा तो जो आपको जो है ग्वाइटर जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसलिए आयोडीन पे लिखा हुआ इसलिए नमक पे लिखा हुआ रहता है आयोडीन युक्त नमक का ही सेवन करें। के बाद है इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी डिजीज। अब कौन कौन से इफेक्ट होते हैं पोषक तत्वों की कमी से होने वाले बीमारियों से? पुअर ग्रोथ इन चिल्ड्रंस, बच्चों का विकास जो है वो धीमा पड़ जाता है, बच्चों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। वीक इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर पड़ जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। फटीग एंड वीकनेस, थकान के साथ साथ कमजोरियां महसूस होगा। पुअर कंस्ट्रक्शंस, पढ़ने उड़ने में मन नहीं लगेगा, दिमाग सही तरीके से बैलेंस नहीं रह पाएगा। लो रेसिस्टेंट टू इन्फेक्शंस, और जो है इन्फेक्शन से जो लड़ने का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम पड़ जाती है। मेमोरी टिप में देखा जाए तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की कमी से लैक ऑफ एनर्जी एंड ग्रोथ, और न्यूट्रिएंट्स की जैसी ही कमी होगी तो एनर्जी नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ बॉडी का ग्रोथ जो है वो धीमा पड़ जाएगा। अब आगे है जंक फूड। अब जंक फूड जो है, जंक फूड आर टेस्टी फूड्स, जंक फूड जो भी होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वाद में टेस्टी होते हैं। दैट आर हाई इन फैट्स, और इस जंक फूड में जो है फैट्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, जैसे शुगर्स हो गए, साल्ट्स हो गए, ये सब पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट होंगे, बट लो इन न्यूट्रिएंट्स, और उसमें जो है पोषक तत्व जो है वो कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, वो कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। लाइक विटामिन एंड मिनरल्स, पोषक तत्व जो है हमारा विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सब सारे कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, और फैट्स में शुगर एंड साल्ट्स जो है वो हाई मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। दे गिव एनर्जी विदाउट न्यूट्रिएंट्स, और जो है इसमें जो ये एनर्जी देते हैं विदाउट न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई दे रिकॉल्ड एम्प्टी कैलोरी, और इसमें जो है न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेंगे, और इसमें कैलोरी जो है वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेगी। कॉमन एग्जांपल पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, चिप्स हो गए, नूडल्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, पेस्ट्रीज हो गए, आइसक्रीम हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जंक फूड के अंतर्गत आते हैं, जो खाने में तो टेस्टी रहेगा और उसमें जो है ना ही विटामिन्स प्रेजेंट रहेंगे, ना ही मिनरल्स प्रेजेंट रहेंगे, सिर्फ हाईली मात्रा में जो है फैट्स प्रेजेंट रहते हैं। इफेक्ट ऑफ जंक फूड। अब जंक फूड के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? ओबेसिटी, मोटापा जो है इसमें जंक फूड ज़्यादा खाने से क्या होगा? मोटापा बढ़ जाएगा। टू मैनी कैलोरी, इसमें जो है हाई मात्रा में कैलोरी प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से जो है ओबेसिटी जैसे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। आगे फिर है हार्ट डिजीज। अब जंक फूड खाने से ड्यू टू हाई फैट जैसे ही बढ़ेगा तो हार्ट संबंधी समस्याएं जो है वो क्रिएट होगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। डायबिटीज, शुगर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहेंगे तो ड्यू टू हाई शुगर लेवल बढ़ जाएगा और डायबिटीज क्रिएट हो सकते हैं। टूथ देखिए, और शुगरेड ड्रिंक्स। अब जो है आप मीठा पानी पीते हैं, अगर मीठा पानी का सेवन ज़्यादा करते हैं, ड्रिंक्स का सेवन ज़्यादा करते हैं तो आपका दांत भी धीरे धीरे जो क्या होगा वो डैमेज होने लगेगा, सड़ने लगेगा। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, अब पाचन संबंधित प्रॉब्लम जो है क्रिएट होते हैं। लो फाइबर्स, जंक फूड में फाइबर्स जो होते हैं वो लो मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से क्या होगा आपका जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलते हैं। लैक ऑफ कंस्ट्रक्शन, पुअर ब्रेन न्यूट्रिएंट्स। अब जो है ब्रेन का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि पोषक तत्व जो है ब्रेन को सही तरीके से मिल नहीं पाता है। तो इसमें क्या होगा आपका दिमाग जो है वो संतुलन नहीं कर पाएगा। किसके वजह से? अगर ब्रेन को पोषक तत्व सही मात्रा में ना मिले तो उस कंडीशन में जो है आप जो है कोई भी चीज़ को कंस्ट्रक्शन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब जो है हाउ टू स्टे हेल्थ। अब हेल्थ का केयर किस तरीके से किया जा सकता है? ईट बैलेंस डाइट, भोजन जो है
वैसा भोजन यूज करना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स ये सब सारे पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो, तो ऐसा भोजन का सेवन करना चाहिए जो जो संतुलित आहार भी कहलाता है। ड्रिंक्स प्लेंटी ऑफ वाटर, अब जो है ज़्यादा मात्रा में वाटर का यूज करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। एवॉइड फ्रीक्वेंट जंक फूड को एवॉइड करना चाहिए। एक्सरसाइज डेली, और एक्सरसाइज जो है बहुत ही आवश्यक है और उसे जो है एक्सरसाइज को नियमित रूप से करना चाहिए। टेक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज जो हरी साग सब्जियां फल का यूज ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए, जिसमें मिनरल्स जो है भरपूर मात्रा में, मिनरल्स के साथ साथ विटामिन जो है भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। इससे क्या होगा, ब्रेन का विकास सही तरीके से हो पाएगा। अब पहला है ईट बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट मीन्स ईटिंग फूड दैट कंटेन्स ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट वैसा होना चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व जो है भरपूर मात्रा में प्रेजेंट हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स एंड वाटर इन द राइट अमाउंट। ये सारे पोषक तत्व जो है राइट अमाउंट में सही मात्रा में वैसा भोजन करना चाहिए जिसमें सारे पोषक तत्व जो है सही मात्रा में प्रेजेंट हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बैलेंस डाइट कहलाएगा। वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, अब क्यों ये आवश्यक है, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है, यह हमें एनर्जी देने का काम करता है। प्रोटीन्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर, अब प्रोटीन्स का क्या काम होता है, यह टिश्यू के ग्रोथ के साथ साथ उसके रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है, सेल्स के रिपेयरिंग में हेल्प करता है, टिश्यू के रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। फैट्स हो गया स्टोर एनर्जी एंड कीप द बॉडी वार्म, और फैट्स का क्या काम होता है, वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है, साथ ही साथ जो बॉडी के अंदर के वातावरण को बैलेंस करता है, गर्म करके रखता है। विटामिन्स एंड मिनरल्स कीप बॉडी फंक्शंस नॉर्मल, और विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो आपके बॉडी फंक्शंस के कार्य में हेल्प करते हैं, तो बैलेंस बना के रखते हैं। फाइबर्स का क्या काम होता है, हेल्प इन डाइजेशन, फाइबर्स जो है आपके पाचन में हेल्प करता है, जिससे आपका पाचन तंत्र जो है बैलेंस रहता है और पाचन का सिस्टम जो है कंटिन्यूअस आगे चलता रहता है। किसके वजह से, फाइबर्स की वजह से आपका पाचन जो है सही तरीके से रहे। उसके बाद है वाटर मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर एंड हाइड्रेशन, अब वाटर का क्या काम होता है, यह आपके बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता है और डिहाइड्रेशन से बचाने का भी काम करता है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, अब ज़्यादा मात्रा में जल पीने से क्या फ़ायदा है, कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, यह आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है। हेल्प इन डाइजेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन, यह आपके डाइजेशन के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है। रिमूव वेस्ट एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, अब जो आपके बॉडी से जो है जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको भी रिमूव करने का काम करता है, एक्सक्रीट आउट करता है, साथ ही साथ जो भी टॉक्सिन्स जो भी विषैले पदार्थ बॉडी के अंदर होते हैं उसको भी एक्सक्रीट आउट करने का काम करता है, स्वेट्स के थ्रू, यूरिन के थ्रू। कीप स्किन फ्रेश एंड ग्लोइंग, इससे क्या होगा, आपका स्किन जो है वो फ्रेश दिखेगा, साथ ही साथ चेहरे की चमक जो है वो ग्लो करेगी। अवॉइड फ्रीक्वेंट जंक फूड, अब जंक फूड को अवॉइड क्यों करना चाहिए, तो हाई इन फैट, जंक फूड में जो है फैट जो है वो हाई अमाउंट में पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। साल्ट एंड शुगर्स, नमक के साथ साथ शुगर भी जो है उसमें हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। काउज, अब इसके वजह से क्या हो सकता है, ओबेसिटी, मोटापा बढ़ेगा, हार्ट डिजीज, हृदय संबंधी समस्याएं क्रिएट होंगे, साथ ही साथ थकान जैसे समस्याएं क्रिएट होगी। लो इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स जो है वो लो अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ ये टेस्ट में आपको अच्छा लगेगा जंक फूड, बट उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो लो अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे और फैट्स जो है वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे। एक्सरसाइज डेली, अब डेली एक्सरसाइज क्यों आवश्यक है, एक्सरसाइज के बेनिफिट्स क्या क्या है, कीप्स द बॉडी फिट एंड एक्टिव, एक्सरसाइज करने से आपका बॉडी फिट रहेगा, साथ ही साथ एक्टिव मोड में रहेगा।
इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पूरे बॉडी में बैलेंस रहेगा। स्ट्रेंथ मसल्स, हार्ट एंड बोन्स, और आपकी जो मसल्स है साथ ही साथ हार्ट एंड बोन्स जो है वो अपना फंक्शन जो है कंटिन्यूअस करते रहेंगे और वो एक्टिव मोड में रहेंगे। रिड्यूस स्ट्रेस एंड बूस्ट मूड, इससे क्या होगा, आपकी जो है स्ट्रेस संबंधी समस्याएं जो है वो कम होगी, साथ ही साथ जो है आपका मूड जो है वो बूस्ट रहेगा, मूड अच्छा रहेगा, अच्छा फील कीजिएगा। टेक के बाद फिर पांचवा क्या है, टेक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, तो रिच इन विटामिन, इसमें जो है विटामिन जो है पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, हैवी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। विटामिन के साथ साथ मिनरल्स एंड फाइबर जो है वो पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। इससे क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वो इम्प्रूव करेगा, साथ ही साथ इम्यूनिटी, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत होगा। कीप स्किन्स, आई एंड हेयर हेल्थ, जिससे आपका त्वचा के साथ साथ आपका आँख और बाल, इनका विकास जो है सही तरीके से हो पाएगा और वो स्वच्छ रहेंगे, देखने में स्वच्छ रहेंगे, साथ ही साथ हेल्दी रहेंगे। आज के समरी में क्या देखे हम लोग, डिफिशियंसी डिजीज अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब जो है पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में जो है हम लोग देखे। जंक फूड का जो ओबेसिटी, अब जंक फूड क्या करता है, वो मोटापा क्रिएट करने का काम करता है, हार्ट प्रॉब्लम्स के साथ साथ पुअर हेल्थ, हृदय संबंधित बीमारियों के साथ साथ आपका स्वास्थ्य जो है वो आप जो है अस्वस्थ रहिएगा। हेल्दी ईटिंग्स हेल्दी लाइफ, अगर आप हेल्दी भोजन करते हैं तो आपका हेल्थ जो है वो स्वच्छ रहेगा, आपका लाइफ जो है हेल्दी लाइफ रहेगा। मेमोरी टिप में देखा जाए तो गुड फूड्स गुड मूड, अगर आप अच्छा भोजन करिएगा तो आपका मूड अच्छा रहेगा, के साथ साथ आपका गुड हेल्थ, तो आपका हेल्थ जो है वो कैसा रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।